हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार जीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं। वर्गमूल निकालना सीखना है आज के इस वीडियो में। जैसे जिसका डायरेक्ट वर्गमूल ना निकले, जैसे आप देख सकते हैं √2 है, √3 है, √5 है, √7, इस तरह से जिसका डायरेक्ट वर्गमूल ना निकलता है या मान ना निकल पूरा पूरा परफेक्ट, तो उसका हम लोग मान कैसे निकालते हैं या वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, पहला प्रश्न पर हम विचार करते हैं कि √2 का मान क्या होगा, या कह सकते हैं कि 2 का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए हम इसको बनाकर आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका ये है, कुछ वर्गमूल जैसे आप सीधा नंबर का निकालते हैं उसी तरह से आप इसको लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आपको 2 लाना है। यहाँ पर जानते हैं कि जोड़ा लगाते हैं, लेकिन यहाँ एक ही संख्या है तो आपको एक ही को लगाना है। जैसे यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि किससे, याद रखिएगा, अगर मान लीजिए 1 से गुना करें तो 1 में 1 से ही गुना करना होगा, 2 से गुना करें तो 2 में 2 से ही गुना करना होगा, 3 में 3 से, ऐसे सेम नंबर से ही गुना कर सकते हैं। तो यहाँ हम 1 में 1 से गुना करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। और इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे घट के 1 आएगा। और इधर वाला टर्म को हम लोग जोड़ते हैं, याद रखिएगा, इसको प्लस करते हैं तो ये बनता है 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये 2 जो नंबर आया आप लोग के सामने, ये जो 2 1 है, यहाँ पर 1 उतर जाता है। क्लियर है। उसके बाद जो है, अब आपको सोचना यह है कि 2 आ चुका है, यहाँ 1 है, तो अब यहाँ पर लगेगा नहीं, तो इसीलिए आप यहाँ पे दशमलव देंगे। क्या देंगे? दशमलव। और दशमलव देने के बाद यहाँ पे 2 शून्य देंगे, क्योंकि ऐसे हम भाग में हम लोग 1 दशमलव देते थे तो 1 शून्य देते थे, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल में आप कितना शून्य देंगे? 2 शून्य दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से सोचिए कि आप कितना से लगाएंगे। तो इस सबको पहले थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको आप इसको हटा देते हैं थोड़ा। देखिए, जैसे 2 है, आप 3 रख के देखिए, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, यानी 69 आया। 4 से लगा के देखिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ रहा है, यानी कि 100 के नज़दीक है। तो आप 4 से लगा सकते हैं। तो 24 याद रखिए, 4 से लगाना होगा। 24 चक 96, ये हो गया। घटाएंगे तो ये 4 बचेगा और बाकी सब तो आपका कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 4, ये हो जाएगा 24 और इसको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 28। यहाँ तक सही है। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, अब 4 है तो अपना मन से ये 2 4 में से आप 1 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप देखिए, 4 है और 28 आ गया है, तो फिर से आप अपना मन से क्या शून्य देंगे? 2 शून्य देंगे। और अब 28 आ गया है, तो अब आप सोचिए फिर से एक बार कि 28 में क्या रखे ऊपर से। जैसे 28 तो है ही, अब ऊपर से नंबर रखना होगा, तो 2 रखेंगे अगर मान लीजिए, तो 2 दूनी 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या रखिएगा? 1 ही रखिएगा। तो यहाँ 1 में 1 से, तो ये जो नंबर है वो कितना मिलेगा? 281 ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 1 रखना है, 1 से ही गुना कर पाएंगे, तो 281। अब इसको घटाइए तो ये हो गया 10 में से गया 9, ये हो गया 9 में से 8 गया आपका 1 बचेगा, और ये आपका 3 में से 2 गया 1, 119 बचेगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 282। ऊपर से फिर से हम 2 शून्य दे सकते हैं। अब यहाँ से आपको सोचना है कि क्या लगाना है। देखिए, यहाँ पर ये तो आप समझ गए कि 2 1 है, तो यहाँ पर 1 1 आ चुका है, ठीक है। अब लास्टली आपको सोचना यह है कि यहाँ पर क्या लगा है। तो देखिए, इधर थोड़ा सा बता देते हैं। 282 है, इसमें आप थोड़ा सा सोच सच के देखिए, कितना 11 तक पहुँचना है। 5 लगा देंगे तो 5 से हमें लगता है 5 दूनी 10 और ये 8 पच्चे 40, ज़्यादा हो जाएगा। ये 4 से ही आपको लगाना पड़ेगा। इसको गुना कर करके इसे चेक करना है। जैसे 4 से लगाते हैं तो देख लीजिए, 4 चौक हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 और 8 है 1 9 हो जाएगा, और ये 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 11,296, यानी कि नज़दीक पहुंच रहा है। इसलिए 4 से ही आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए, 11,296। अब इसको घटा सकते हैं थोड़ा सा, इसको 4 आ जाएगा, ये 9 हो गया, 9 में से 9 तो 0 ही बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 8 में से 2 गया 6, और ये सब तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो आ रहा है, तो 2 4 में से हम 1 4 लिख देते हैं। जैसे ये 2 1 में से 1 1 लिखें और 2 4 में से 1 4 लिख दिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि √2 का मान जो है 1.414 के लगभग में है। उसके बाद ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी भी हम इसका वर्गमूल आगे तक निकाल सकते हैं, लेकिन आप कम से कम इतना मान याद रखिएगा कि √2 का मान जो है 1.414 तक है, ठीक है। सेम उसी तरह से हम लोग √3 का निकालेंगे, √5 का निकालेंगे। तो चलिए, अब हम आपको दूसरा जो आप लोग के सामने प्रश्न था, √3 का मान, ठीक है। तो √3 का मान अगर हम निकालना सीखे तो वैसा ही आपको 3 से लगा देख लेना है, इसका वर्गमूल निकालना है।
सबसे पहले कुछ इस तरह से घेरते हैं। अब आप सोचिए कि किससे लगाइएगा, तो एक से ही लगाना होगा। एक आएगा तो यहाँ 2 बचेगा, इसको जोड़ते हैं इधर से, इधर वाला टर्म को जोड़ते हैं तो ये 2 हो गया। अब 2 यहाँ दोनों में से एक है तो एक तो लिख देते हैं। अब दशमलव देंगे यहाँ, और यहाँ पर क्या शून्य देंगे, 2 शून्य। अब आप देखिए क्या से लगाइएगा, 2 है आपके पास, 25 25 125 होगा, कम ही पड़ जा रहा है। 26 6 दूना 12, 36 और छोटा पड़ रहा है, तो 7 से देख लीजिए, 7 दूना 14, 7 7 49 और हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, ठीक है, 189 तक पहुँच गया है। और 8 से अगर लगाएंगे तो हमें लगता है ज़्यादा हो जाएगा, 88 64 हासिल 6, 8 दूना 16 6, तो ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपको कैसे लगाना होगा, 7 से ही लगा पाएंगे। तो इस तरह से कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 1 8 9। क्लियर है। अब घटाइए तो 10 में से 9 गया 1, और ये है आपका 9 में से 8 गया 1, और ये तो आपका कट ही जाएगा, 1 में से 1 कट जाएगा। ठीक है, अभी 27 और 7 जोड़ेंगे तो ये आपका 34 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप समझ गए हैं कि 2 गो 7 में से, ये जो 2 गो 7 है उसमें से हम 1 गो 7 मतलब मिला के लिख दिए ऊपर। अब आप फिर से आप यहाँ पर डबल शून्य देंगे और उसके बाद लगाने का इसको प्रयास करेंगे। तो सबको हटा देते हैं। अब आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा आप सोचिए। अब 34 आ चुका है। अब 2 3 एक दर रख के देखते हैं, 3 से देखते हैं कि 1100 तक पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि 3 3 9 4 रखेंगे तो 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 9 4 3 12 के 2 हासिल 1 9 और 1 10, 1029 आ रहा है, यानी कि हम 3 से लगाकर इसको चेक करते हैं। तो ये आ रहा है 1029, और इसको घटा लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9 में से 2 गया 7, और ये तो आपका हट ही रहा है। ठीक है, तो यानी कि 2 गो 3 में से 1 3 फिर से आपका यहाँ पे उतर गया है। अब आप लगा सकते हैं, फिर से इसको थोड़ा सा जोड़िए तो ये हो जाएगा 34 मतलब 346 हो जाएगा। अब फिर से आप यहाँ पर डबल शून्य आप देंगे, तो अब आप देखिए कि किस संख्या से ये लगने के लिए तैयार है। 7100 है और ये है आपका 3400, तो 34 दूना 68, 2 से तो आप लगा कर एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 रखेंगे, इसमें 2 गुना करिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, और 3 दूना हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये तो लग सकता है, इसका मतलब कि आप 2 से यहाँ पर कम से कम लगा सकते हैं। 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, और ये हो गया 3 दूनी 6। घटा लीजिए तो ये आपका 6 बचेगा, ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, और ये आपका हो गया, ये फिर आपका एक दे चुके हैं तो 10, 10 में से 9 गया 1, ये तो कट ही गया। ठीक है, तो यानी 100 आपका 76 इधर बचेगा। और 2 गो 2 में ये जो 2 गो 2 है सेम है, उसको हम 1 गो 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि √3 का मान जो है वह 1.732 के लगभग में आप लिखते हैं। और अक्सर आप देखे होंगे कि √3 का मान 1.732 लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे √3 का मान या 3 का वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है। एक और हम आपको सिखा देते हैं √5 के निकालना। जैसे यहाँ पर तीसरा जो आप लोग के सामने प्रश्न है, तो √5 का मान। ठीक है, ये आप खुद से भी अब आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको निकाल कर बता देते हैं क्योंकि आपके लिए भी कुछ वर्क रहेगा। जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, ये सब आपको खुद से निकाल कर चेक करना है। √5 देख लीजिए एक बार, 5 का निकालेंगे तो कुछ इस तरह से सेम उसी तरह से 2 दूनी 4 इस बार लग सकता है, तो 1 बचेगा। और इधर से जोड़ते हैं, इसको तो हम जोड़ते हैं, 2 गो 2 में से तो 1 गो 2 लिख देंगे 4। अब आप यहाँ जैसे ही दशमलव दीजिएगा तो आपको क्या करना है, 2 शून्य आपको बैठाना है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए आप कितना लगा सकते हैं, 3 से तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 3 से तो 4 3 12 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, आपको 2 ही से लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या लगाइएगा, 2 से लगाइए, तब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक, अब इसको जोड़िए तो 42 से 2 हो जाता है 44। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर अब हम लोग करते क्या है, 2 शून्य बैठाते हैं यहाँ पे। ठीक, और ये समझ गए ना, 2 गो 2 में से एक था, फिर से 2 लिख देंगे यहाँ। अब आप 1600 है, 4 तो आप बैठा नहीं सकते हैं, 3 आप बैठा के चेक कर सकते हैं। देखिए तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 तिहाई 12 और 1 हो जाएगा 13। ठीक, 4 लगाएंगे तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाता, इसीलिए घटाइए। 10 में से 9 गया 1, और ये हो गया 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 5 में से 3 गया 2, और ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 446। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग अब कितना से लगा कर देखते हैं। फिर आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 शून्य दीजिए, 2 शून्य एक बार और लगा देते हैं, क्योंकि 2 को 3 तो यहाँ पर हम 1 3 लिख सकते हैं, एक और अंक और तक लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सोच लीजिए 446 तो पहले ही हो चुका है, और 6 से अगर हम लगाएंगे, मान लीजिए थोड़ा सा लगा कर देखते हैं, 6 चौक 24,
तो 6 चौक 24, ये तो ज़्यादा होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, गुना करके 6 चौक 36 हासिल 3, 36 और 3 39 हो जाएगा, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, हासिल 2, 6 चौक 24 है 2 26, ये लगभग लग सकता है। ठीक है, इसको आप एक बार गुना करके चेक कर लीजिए। देखिए ये आप लगा दीजिए इतना, यानी कि 6 से आप लगा सकते हैं। तो लगाएंगे तो 6 चौक 36, 36 और 3 39 हो जाएगा, हासिल एक बार फिर से गुना कर लेते हैं, 6 चौक 24 और 3 हो जाएगा 27, और 2 बचेगा, 24 और 2 26, बिल्कुल सही है। इसको घटा लीजिए तो ये 4 बचेगा, ये 10, ये 9 में से 9 तक घट ही जाएगा, और ये आपका 1 है, यानी 1 दे चुके हैं, तो 10 में से 7 गया 3, और ये तो सब कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा कितना, 304, और 2 गो 6 जो आया है इसमें से आपका एक 6 लिख देंगे। तो इस तरह से कहेंगे √5 का जो मान होगा 2.236 के लगभग। और ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है, क्योंकि अभी भी इसका मान लगते रहेगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान जो है आगे तक रिपीट होगा नहीं, लेकिन ख़त्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको ये तीनों प्रश्न का आंसर दे दिया है। आपके लिए होमवर्क है कि √7 का, √11 का, और इसी तरह से आप आगे भी कम से कम इस 2 सवाल का आंसर जो है आपको कमेंट करके बता देना है। और हाँ, बनाना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।